शगुन, तुम्हें पता था ना कि आज रात को जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे हम घर में? जी। तो फिर इतनी देर क्यों कर दी? तैयारियां कौन करेगा? सॉरी बुआ जी, आप बताइए ना क्या करना है, मैं जल्दी से कर देती हूँ। कान्हा जी के लिए हलवा बनाना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सारे ड्राई फ्रूट्स डलने चाहिए और घी में बनेगा, शुद्ध घी में, ठीक है? ओहो, ये सब तो बाहर ही छोड़कर आ गई, भूल जो गई। अब मैं इसकी नौकर हूँ तो लेकर आई हूँ। अब एक काम कर, इन्हें छोटा छोटा काट दे, जैसे तू हमारी फैमिली को काट रही है। क्या बोल रही हैं आप? मजाक कर रही हूँ, काट अब इन्हें। मैं इसे बाद में काट देती हूँ, पहले मुझे हलवा बनाना है। अरे हलवा तो बनता रहेगा, साइड बाय साइड ये भी काटती जा। पहले गैस ऑन करो जल्दी से। सूजी कहाँ है? सूजी ला। वो डब्बा भी दे देना, उसमें सामान चाहिए मुझे। जीजी, वैसे एक बात बोलूं, ऐसे धीरे धीरे काम होता रहा ना तो फिर तो हो गया। तेल दे मुझे, तेल दे। अरे सारे दियों में तेल डालूंगी, तेरे सारे काम मैं करूंगी, और वो उसे क्या कहते हैं, उसे बाती। हाँ, बाती बनाने के लिए कॉटन चाहिए मुझे। चल दे, तेरे सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। तेल ये रहा। ला। डब्बा लेके आई हूँ। चक्कर आ रहे हैं मुझे, थोड़ी चाय बनाकर भी दे दे। थोड़ी चाय बना देगी क्या मेरे लिए, इलायची वाली? बस 5 मिनट दीजिए। मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं है। जीजी, मिस्टेक हो गई। हाँ जीजी, वो जो लड्डू गोपाल के लिए रात को चरणामृत बनना है ना, हाँ, दूध तो आया ही नहीं। और तू मुझे अब बता रही है? जीजी, ये काम मेरा है कि इसका है? ये देखती है ना किचन, दूध कहाँ है बता। नहीं, मैंने को दूध वाले को कहा था, एक्स्ट्रा दूध देने के लिए कहा था आज, पता नहीं क्यों नहीं देख के गया। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, बात मत करो, तुम खुद जाओ और जाके दूध लेके आओ। आप ये प्रसाद बना देंगे? ये बना के जाओ। अरे हट, मैं बना लूंगी, जा, ज्यादा हुल मत दे। जो जीजी ने बोला है वो कर, जाकर दूध लेकर आ। तेरा काम मैं कर लूंगी। वैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्रसाद में मेरा हाथ भी लग जाएगा। बिंदु, तुम तो शांत रहो। क्या करूं, आप ही बनाकर पिला दो 1 कप चाय जीजी। वो वाली दिखाओ। ये कलर अच्छा है, ये आगे की तरफ लगाना। ये वाली, ये बुआ, ये दूध ले आए। ठीक है, रखो। देख, बना दिया मैंने। अरे तुमसे क्या कहा था शगुन कि प्रसाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए? तुमने अभी तक मेवा ही नहीं डाला। हाँ बुआ, मैं जाती हूँ। लाओ, छोड़ो, मैं कर देती हूँ। तुम जाके तुलसी के कोमल पत्ते ले आओ, जाओ। बहुरिया, जी दादी। काहे इतनी भाग दौड़ कर रही हो? वो चरणामृत बनाना है ना, उसके लिए तुलसी लेने जा रही हूँ। हाँ, लेकिन सुबह से कुछ अन्न ग्रहण किया है कि ऐसे ही यहाँ से वहाँ भाग रही हो? दादी, आप शायद भूल रही हैं, मेरा तो व्रत है ना, मैं रात को ही अपना व्रत खोलूंगी। अरे बेटा, ऐसी बात है तो तुम आराम करो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। कनिका है, बिंदु है, वो संभाल लेंगे। बेटा आराम करो तो। अम्मा जी, मैं जानती हूँ शगुन का व्रत है, लेकिन भगवान जी के काम में हाथ बटाएगी तो पुण्य उसी को मिलेगा। हम भी तो व्रत में काम ही कर रहे हैं ना। और मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं, फिर भी काम कर रही हूँ। दादी, मैं ठीक हूँ, मैं काम कर लूंगी। और वैसे भी जब तक मैं कान्हा को भोग नहीं लगाऊंगी तब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। मैं जल्दी से ले आती हूँ। संभल के बेटा। बुआ, ये तुलसी के पत्ते। ठीक है। क्या कर रही है ना? पानी पीकर मुंह झूठा करेगी। तारा प्रसाद बनाना है अभी तुझे, भूल गई क्या?
जा काम कर अपना। लगे हाथ दही भी मत लेना। शाम तक सब तैयारियां होंगी कि नहीं? हो गया सारा काम आज। अरे अरे अरे, ये बर्तन इस्तेमाल नहीं होता, पीतल का बर्तन इस्तेमाल होता है। बुआ मैंने आज तक पीतल का बर्तन यूज नहीं किया। अरे आज तक नहीं किया तो अब कर ले, जा लेकर आ। वो ऊपर स्टोर रूम में है, जाओ लेके आओ। शगुन, शगुन, लल्ला, शगुन, शगुन, लल्ला बहुत काम करने की वजह से इसे शायद चक्कर आ गए हैं। नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। एक नंबर की ड्रामेबाज है ये लड़की। बहुरिया, यहाँ पे। अरे नहीं, कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ कैसे आई? बहुत काम है। वो नहीं नहीं नहीं, वो प्रसाद बनाना है। नहीं नहीं बेटा, आराम करो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम करो। हाँ बहुरिया, लल्ला ठीक कह रहा है। खाली पेट खुद को जलाने का कोई फायदा नहीं है। दादी प्रसाद बना। सब हो जाएगा, आराम करो। ठीक है अम्मा जी, जब आप कह रही हैं तो शगुन को आराम ही करने दो। सारा काम मैं और बिंदिया कर लेंगे। हाँ जीजी, वैसे भी हर कोई शगुन की तरह लकी तो नहीं होता ना। आज के दिन मैडम आराम करेंगी और मैं आपके साथ काम करूंगी। चलो जीजी। दादी मैं सब हो जाएगा, आराम करो। तुम इन दोनों की बातों को मन में मत लो। शुरू से काम कर रही है ना, तो जरा चिड़चिड़ी सी हो गई है। पर तुम आराम करो बेटा, हम जाते हैं और तुम आराम करो बेटा। हम उनका हाथ बटाते हैं। जी दादी। बैठो, चलो। ये आज के दिन ही ऐसे सब कुछ क्यों हो रहा है? फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। तुम आराम करो। ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? भाई साहब, देखी शगुन की नौटंकी। अरे मुझे तो डर है कहीं ये
फिर से दोनों एक ना हो जाए। लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, चमचों से उस्ताद और चिड़िया से बाज हारा नहीं करते। इसे जितना उड़ना है उड़ने दो, बस देखती जाओ। इनकी रास लीला में मैं आग कैसे लगाता हूँ। ये बात तो है ना भाई साहब। फोन करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ना टाइम से पहुंच जाऊंगी। नव्या, हाँ मैं करती हूँ कॉल आपको। हाँ युग, मैं ना एक काम से बाहर जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं तुम आराम करो, मैं चली जाऊंगी। युग, मैं अपना फोन भूल गई थी। थैंक यू। इसका मतलब नव्या मुझे दोबारा धोखा दे रही है। अम्मा जी, हाँ ये साड़ी पहनूंगी मैं आज, कैसी है? अच्छी है, तुम भी बहुत खूबसूरत लगोगी इसमें। मैं खूबसूरत हूँ अम्मा जी। नव्या, तुम्हें तो हमारे साथ आलते की रस्म में बैठना है ना बेटा, तो इस वक्त घर के बाहर क्यों जा रही हो? अब हाँ नव्या, देखो ना आज शाम को पूजा है, हम सबको तैयार होना है जन्माष्टमी के लिए। वो दादी, मैं बस पास्ता की जा रही थी, जल्दी लौट आऊंगी। अरे बेटा कहाँ जा रही हो ये तो बता कर जाओ। बुआ, वो मैं सैलून जा रही थी, आज मुझे अच्छे से रेडी होना है। ओ, अच्छे से तैयार होना है सैलून में जाकर, युग के लिए ना। नव्या, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पूरे दिल से एफर्ट्स कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो दिन दूर नहीं है जब तुम और युग एक साथ होंगे। थैंक यू। आप लोग किसी को बताइएगा मत, क्योंकि युग के लिए सरप्राइज है। कोई नहीं बताएगा, डोंट वरी। मैं जल्दी आती हूँ। अच्छे से तैयार होना। मेरा सेट। हाँ हाँ बेटा, ये लो। ये वाला अच्छा नहीं लगा? नहीं 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 अम्मा जी, चलेगा। जी मैंने सारा काम कर दिया। आलती की रस्म आप लोग जल्दी शुरू कीजिए, मुझे दूसरे घरों में भी जाना है। हाँ हाँ, हो जाएगा। बहुरिया जल्दी आओ बेटा, देखो आलता आ गया है, जल्दी से पहले बैठो और फटाक से लगवा लो। क्या अम्मा जी, आप हमें अपना नहीं समझती? हम आपके सगे नहीं हैं? तब से इतना काम कर करके हाथ पैर सब दर्द हो गया, चक्कर आ रहे थे वो भी भूल गई। चीची भी मेरे साथ काम करवाती रही। हमें आलता पहले नहीं लगना चाहिए, ये तो आराम कर रही है तब से मैडम। अम्मा जी लगाने दीजिए ना बिंदिया को। वैसे भी इसने बहुत मदद किया है मेरा आज। हाँ ठीक है। शगुन, तुम एक काम करो, रसोई में अभी थोड़ा बहुत सारा काम पड़ा है, जाओ जाके वो निपटा दो। चलो हटो। बहुरिया जल्दी से आओ और अभी आलता लगवा लो। बैठो बेटा। हाँ, आप लोग बजाओ। ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अभी तो इनके दूसरे पैर में भी नहीं लगा है।
अब शुगन कैसा? हमारे बहुरिया के साथ तो खुद नंद गोपाल का आशीर्वाद है। लेकिन अब होगा क्या? सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। एक पैर में ऐसे आलता लगा के उठ के कैसे जाएगी ये? हाँ ठीक है, इसके पास दूसरी बोतल होगी ना आलता की, वो बेटा निकालो और लगा दो। वो जल्दबाजी में मैं दूसरी बोतल लाना भूल गई। हाँ तो ठीक है ना, ये जो जमीन पर पड़ा है ये लगा दे इसके पैर पर, खत्म कर। नहीं नहीं, गिरा हुआ आलता तो और नहीं लगा सकते, वो भी अपशगुन माना जाता है। अरे शगुन के मन में ही कोई खोट है, इसी के टाइम पर ये आकर छिपकली गिर गई। अरे हमने सारा दिन इतना काम किया, थक गए, चक्कर आ रहे थे वो भी बंद हो गए, लेकिन हमारे टाइम पर कोई छिपकली, कोई सांप प्रकट नहीं हुआ। ये तो सच में बहुत बड़ा अपशगुन है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा अपशगुन नहीं देखा था। क्या बात कर रहे हो आप? अपशगुन है भाई ये। तुम रस्म बीच में छोड़ के जा रही हो? क्या हुआ? रस्म में वो अपशगुन हो गया। पहले वो छिपकली करे और उसके बाद वो सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वो सबने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई, मेरी वजह से इतना कुछ हो गया, अपशगुन हो गया। रिलैक्स, रोना बंद करो। तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो और फिर भी इन चीजों में बिलीव करती हो। अरे अपशगुन वपशगुन कुछ नहीं होता, सब हमारी बनाई चीजें, इमेजिनरी चीजें, भूल जाओ इसे। हाँ। अरे वाह, तुमने अपने पैरों पे बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, काफी सूट कर रहा तुम्हें। लल्ला ठीक कह रहा है, बनवा लो इसे। और वैसे भी हमारी शगुन के साथ अपशगुन कैसे हो सकता है? ये लो शुभ, अल्टा लगा दो शगुन के पैर पे। और वैसे भी आज के दिन बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। आप सबके बारे में कितना सोचते हैं ब्रिजेश? हाँ, और ये शगुन है जो मेरे प्यारे से भाई साहब को गलत ही समझती है।